विहान अभी भी गुरुचरण के भाप से भरे उस कमरे में फंसा हुआ था। विहान की हालत खराब होती जा रही थी। कमरे में चारों तरफ सफेद धुआं गिराया था। उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। विहान ने उस धुएं के बीच छटपटाते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। भाप इतनी गर्म थी कि विहान का चेहरा लाल हो गया था। उसकी आंखों से पानी निकल रहा था। उसने अपनी शर्ट से अपना मुंह और अपना नाक ढक लिया और बुदबुदाया, नहीं नहीं, मैं यहाँ फंस गया हूँ। ये भाप मुझे मार डालेगी। मुझे कुछ करना होगा। लेकिन क्या? भाप अब इतनी घनी हो गई थी कि विहान को अपने हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। वो दीवार का सहारा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। विहान का हाथ गर्म पाइप से टकराया। ये तो जल रहा है। वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता रहा। उसकी सांस फूल रही थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। विहान बुदबुदाया, मुझे कुछ तो करना ही होगा। ये भाप कैसे बंद हो सकती है? जरूर कोई मेन स्विच होगा। विहान ने हाथ फैलाकर दीवार पर कुछ ढूंढना शुरू किया। उसकी उंगलियां कई बटन और स्विच को महसूस कर रही थी। तभी उसने एक बड़ा सा लीवर महसूस किया। ये क्या है? शायद इससे भाप कम हो जाए। विहान ने लीवर दबा दिया, लेकिन भाप और भी तेज हो गई। विहान चिल्लाया, अरे नहीं, गलत बटन दबा दिया मैंने। अब तो हालत और भी खराब हो गई थी। भाप इतनी तेज थी कि कमरे की हवा ही खत्म हो गई। विहान सांस भी मुश्किल से ले पा रहा था। हे भगवान, अब तो लगता है कि मैं यहीं दम तोड़ दूंगा। नहीं, हिम्मत हार नहीं सकता। मेघा और महेश भैया मेरा इंतजार कर रहे होंगे। विहान ने फिर से हिम्मत जुटाई। उसने अपनी आंखें मूंद ली और गहरी सांस लेने की कोशिश की। शांत हो जा विहान, सोच, यहाँ जरूर कोई मेन कंट्रोल होगा। उसने धीरे धीरे दीवार पर और ढूंढा। तभी उसका हाथ एक बड़े से बटन पर गया। उस भाप के बीच विहान ने बंद होती आंखों से देखा कि वो स्विच लाल रंग का था। ये लाल बटन, शायद यही इमरजेंसी स्टॉप हो। विहान ने पूरी ताकत से उस लाल बटन को दबा दिया। अचानक एक अलार्म बजा और भाप निकलना रुक गई। कमरे में लगे पंखे चलने लगे और धीरे धीरे भाप साफ होने लगी। विहान की सांस में सांस आई। कुछ मिनटों बाद कमरा बिल्कुल साफ हो गया था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर थे और उसका चेहरा लाल था, लेकिन वो सुरक्षित था। विहान ने मन ही मन सोचा, बच गया। ये क्या जगह थी भला? लगता कोई टेस्टिंग रूम था या फिर किसी का जाल। विहान ने दरवाजे का हैंडल घुमाया। इस बार दरवाजा आसानी से खुल गया। अब समझा, ये ऑटोमेटिक सिस्टम था। भाप बंद होने के बाद ही दरवाजा खुलने वाला था। वो धीरे धीरे बाहर निकला, अपने माथे का पसीना पोंछते हुए। विहान मन ही मन सोच रहा था, आज फिर से बाल बाल बचा। पता नहीं मेरी जिंदगी में ऐसी क्या बात है कि मुसीबतें मुझे ढूंढती रहती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं हर बार मुसीबतों से बाहर निकल आता हूं। वो गहरी सांस लेकर बाहर निकल गया। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, वेलकम टू गुरुचरण's प्लेस। विहान ने देखा कि गुरुचरण एक तरफ आराम कुर्सी पर बैठा था। कुर्सी पर से उठते हुए उसने कहा, अभी से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू। सबसे पहले स्ट्रेंथ पर ध्यान देंगे, स्क्वाट्स, रस्सी कूदना और लंबी दौड़। ये सब सुनकर ही विहान कराह उठा। ये बहुत कठिन होने वाला था। गुरुचरण ने 2 भारी डंबल उठाए। इन्हें देख रहे हो? यही तुम्हारे नए सबसे अच्छे दोस्त हैं। उसने डंबल विहान को दिए और वो इतने भारी थे कि विहान उन्हें गिराने ही वाला था। गुरुचरण ने आंखें घुमाई और कहा, तैयार हो जाओ राजकुमारी। विहान ने डंबल पकड़े और स्क्वाट किया। उसकी जांघों में तुरंत जलन सी महसूस हुई। उफ, मैंने खुद को किस मुसीबत में डाल दिया है। कई घंटे बाद विहान लंगड़ाता हुआ धर्म के बताए रेस्टोरेंट पहुंचा अपने सेलिब्रेशन डिनर के लिए। लेकिन विहान को छोड़ सबने एंजॉय किया। वो तो अपने पहले दिन के की एक्सरसाइज से ही थक गया था। जब वो घर पहुंचा तो मेघा गुस्से में थी।
विहान को देखते ही वो बरस पड़ी। आपको पता है ना कि कल राखी है, हर बार अपनी पसंद की राखी खरीदवाते हो, इस बार नहीं खरीदना है क्या? विहान को अचानक याद आया कि 1925 का विहान राखी से एक दिन पहले अपनी बहन मेघा के साथ जाता और फिर अपनी पसंद की राखी खरीदता, जिसमें बड़े शब्दों में लिखा होता, मेरे प्यारे भैया। विहान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत कहा, अभी घर आते समय देखा मैंने, एक दो दुकानें खुली थी, हम जल्दी चलकर ले आते हैं। मेघा ने गुस्से में ही कहा, अगर नहीं मिली ना तो पिछली बार की पहना दूंगी। विहान के पैरों में अभी भी दर्द था। वो चलते हुए लंगड़ा रहा था, लेकिन अपनी बहन मेघा को नाराज नहीं करना चाहता था। विहान मेघा को लेकर राखी खरीदने निकल गया और साथ साथ मना रहा था कि राखी की दुकान बंद न हुई हो। लेकिन विहान की किस्मत कहां उसकी प्रार्थना सुनती थी। वो दोनों दुकानें जो कुछ देर पहले तक खुली थी, बंद हो चुकी थी। मेघा ने आंखें दिखाते हुए विहान से कहा, लो, आपने बड़ा बोला था कि राखी मिल जाएगी, नहीं मिली ना, सब आपकी वजह से हुआ, बिल्कुल बदल गए हो आप। मेघा मायूस हो गई थी। वो चुपचाप घर की ओर चल पड़ी। विहान को मेघा का उदास चेहरा अच्छा नहीं लगा। कुछ याद करते ही वो अचानक मेघा के सामने जंप करके आ गया और बोला, मुझे याद आया कि गोदोलिया चौक के पास एक दुकान है जो रात के 11 बजे तक खुली रहती है, वहां पक्का राखी मिल जाएगी। अगर नहीं मिली ना तो तुम जो सजा दोगी मंजूर है। मेघा ने झिझकते हुए उसकी बात मान ली और दोनों गोदोलिया चौक पहुंच गए। वो एकमात्र दुकान बंद होने ही वाली थी, लेकिन विहान ने मेघा को वहां से राखी दिलवा दी। अब मेघा के चेहरे पर खुशी थी। उसने मुस्कुराते हुए एक राखी दिखाते हुए कहा, भैया देखो ना, ये नीली राखी तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी बचपन में मैं लाती थी आपके लिए। विहान ने हल्की हंसी के साथ कहा, और तुम हर बार बांधते वक्त रोती थी जैसे मुझे युद्ध पर भेज रही हो। मेघा ने शरारती अंदाज में विहान की नकल करते हुए कहा, और आप हर बार बोलते थे, तुम कहीं भी गायब हो जाओ ना, मैं तुम्हें ढूंढ कर लाऊंगा। दोनों हंसते हुए आगे बढ़ने लगे। उसी वक्त चौक के कोने पर दो लड़के बीड़ी पी रहे थे। उनमें से एक की नजर पैकेट पकड़े मेघा पर पड़ी और फिर विहान पर। उनकी आंखों में दूसरों के लिए अपमान झलक रहा था। ये वही लोग थे जो पहले मेघा और विहान को गरीबी के दिनों से देख रहे थे और अक्सर ताने कसते रहते थे। पहले लड़के ने विहान की तरफ देखते हुए कहा, अरे देखो देखो, हमारे पुराने महाराज लौटे हैं। हाथ में क्या है? राखी? अभी भीख मांग के पैसे जमा कर लिए क्या? दूसरे लड़के ने मजाक में साथ देते हुए कहा, कपड़े तो ठीक ठाक हैं, किसी अमीर के घर से भीख मांगी होगी, तभी ये कपड़े मिल जाते हैं। विहान उन्हें सबक सिखाना चाहता था। वो उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन मेघा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, सड़क के भौंकते कुत्ते को मुंह नहीं लगाते, बोलने दो उन्हें, इनके मुंह मत लगो। मेघा की बात सुन एक लड़का तुरंत उनके सामने आ गया और बोला, अबे ओ, देख तो सही, मुंह से आवाज निकल रही है इसके, लगता है अब 2 टाइम का खाना नसीब हो जाता है। दूसरा लड़का भी उठकर आगे आया और कहा, भाई खाना मिलने से क्या हो गया, अमीर थोड़े ही ना हो जाएंगे, भीख मांगने वालों में अमीरी नहीं आती रे। विहान का गुस्सा बढ़ रहा था। वो चाहता तो अपने मैजिक से उन्हें सबक सिखा सकता था, लेकिन उसने अपने मन को शांत किया और एक हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, असली अमीरी आवाज से नहीं, नियत से पहचानी जाती है। तुमने जो कहा वो तुम्हारे घर के संस्कार दिखाते हैं। और हाँ, फिर विहान ने अपना चेहरा उनके बिल्कुल करीब लाकर कहा, जिस दिन किसी की गरीबी पर हंसने के बजाय उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देना शुरू करोगे ना, उस दिन शायद असली इंसान बनो और तब किसी भाई और बहन के रिश्ते को भी समझ सको। विहान की तीखी लेकिन सच्ची बातों से एक पल को सन्नाटा छा गया। मेघा की आंखें डबडबाई हुई थी, लेकिन वो गर्व से भाई की ओर देख रही थी। मेघा ने मुस्कुराते हुए पीछे से विहान की ओर देखा और कहा, चलो भैया, अब राखी की कीमत और बढ़ गई। विहान मुस्कुराते हुए मेघा के साथ निकल गया। उसे सुकून था कि उसने ये लड़ाई बिना मैजिक या मारपीट के सुलझा ली थी। अगली सुबह बनारस की हवाओं में तुलसी और गीली मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। मंदिर की घंटियों की आवाज दूर से मन को एक अजीब सी शांति दे रही थी। मेघा अपने घर में भाइयों महेश और विहान के लिए आरती की थाल तैयार कर रही थी। दिया जलाते हुए उसने कहा, कहां रह गए महेश भैया और विहान भैया? हर बार कहती हूं उठकर नहा लिया करो, लेकिन नहीं, इन्हें तो हमेशा देर करनी है।
तभी महेश के कमरे का दरवाजा खुला और वो अपने गीले बालों को अपने ही हाथों से संवारते हुए बोला, तो लो बहन जी, हम अपनी कलाई लेकर हाजिर हैं, तुम्हारी थाल कहाँ है? तभी विहान ने भी अपने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, भैया आप खुद देर से आते हो और मेघा को उसका काम बता रहे हो, उसकी आरती की थाल तो पहले से तैयार है। मेघा ने दोनों को देखते हुए कहा, हंसी मजाक बाद में करना, अभी आकर राखी बंधवा लो। महेश पहले ही अपनी कलाई आगे कर चुका था। मेघा ने राखी बांधते हुए कहा, भैया आपकी लंबी उम्र हो और आप ऐसे ही मुझे हर साल सताते रहो। फिर मेघा ने विहान को राखी बांधी और कहा, बस मेरे बदले हुए भाई को इसी रूप में रखना। विहान एक पल के लिए सकपका सा गया, क्योंकि वही उसका सच था। विहान ने गंभीर भाव में राखी बंधवाते हुए कहा, मैं वादा करता हूं मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, जो भी बुराई आएगी उससे पहले मैं खड़ा हो जाऊंगा। तभी महेश ने विहान का मजाक उड़ाते हुए कहा, सिर्फ बहन की रक्षा करेगा, मेरी नहीं। विहान और मेघा एक साथ मुस्कुराए। विहान ने हंसते हुए कहा, आपने तो क्या क्या नहीं किया हमारे लिए, आपकी रक्षा के लिए तो मैं जान भी दे दूंगा। तभी मेघा ने घूर कर दोनों भाइयों को देखा और कहा, आज कोई मरने मारने की बात नहीं करेगा। मेघा के मूड को समझते हुए विहान ने तुरंत कहा, राखी बांध दी, मिठाई तो खिला दो। मेघा फिर अपने भाइयों को मिठाई खिलाने लगी, लेकिन महेश की आगे की मिठाई विहान ने खा ली और तीनों की हंसती खिलखिलाती आवाजें उस घर में गूंजने लगी। इसी हंसी के बीच विहान के घर के बाहर कुछ अजीब घटने लगा था। हवा भारी हो गई थी, सूरज चमक रहा था, लेकिन नीचे एक छाया पनप रही थी, जो न धूप से मिटती थी न दरवाजों से रुकती थी। वो बढ़ती जा रही थी उस हंसते खेलते घर की तरफ। वो छाया उस घर के चारों तरफ घिर चुकी थी, जैसे काली धुंध लहराती हो, और वो छाया इतनी बड़ी होती जा रही थी कि पूरा घर उसकी गिरफ्त में आ चुका था। तभी घर के अंदर विहान को कुछ एहसास हुआ। एक अजीब सी आवाज विहान के आसपास गूंजने लगी थी। मेघा और महेश की बातें और हंसी, दोनों की आवाजें उससे दूर होती जा रही थी। और अचानक आंखें खुली होने के बावजूद उसके सामने अंधेरा छाने लगा था। यह अंधेरा घर के बाहर भी था। मेघा ने चौंक कर पूछा, भैया ये हवा एकदम ठंडी क्यों हो गई? महेश भी मौसम में आए इस अचानक बदलाव से हैरान था। अरे अभी तो सूरज सर पर था, यह अचानक अंधेरा कैसे छा गया? जैसे ही विहान ने उस एहसास को समझने की कोशिश की, वो चौंक गया। उसने ध्यान लगाया ताकि यह एहसास उस पर भारी न पड़ जाए। फिर कुछ सोचते हुए बड़बड़ाया, धर्म ने जैसा बताया था वैसा ही महसूस हो रहा है। मतलब विहान सन्न रह गया था। मतलब ये वही है, मंदार। विहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी अचानक से घर की दीवारें हिलने लगी, फोटो फ्रेम्स गिरने लगे, राखी की थाली गिरकर बिखर गई थी, दिया भी बुझ चुका था। मेघा और महेश हैरान थे। मेघा ने डरते हुए पूछा, दीवारें क्यों हिल रही है भैया? दिया भी बुझ गया, भूकंप है क्या? लेकिन महेश ने अपने डर को छुपाते हुए कहा, नहीं ये कुछ और है, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। विहान परेशान था। वो खुद से बड़बड़ाया, मंदार से कैसे बचाऊं भैया और मेघा को, और अगर इन्हें सच्चाई पता लग गई तो? तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। महेश चौंका। अचानक से घर में एक तरफ रखा पानी का घड़ा गिरकर खुद ब खुद फूट गया। मेघा ने चीखते हुए कहा, हे देवी ये सब क्या है? वो कोई भूत नहीं था, कोई देवता नहीं, वो एक अधूरी कसम थी जो अब पूरी होने निकली थी। तभी अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा और वो छाया एक काले हवा का झोंका बन अंदर घुस आया। विहान डरते हुए पीछे हट गया। नहीं, ये घर अब सुरक्षित नहीं है, मंदार यही है, वो मार देगा सबको। विहान जानता था ये सिर्फ एक छाया नहीं थी, ये एक युद्ध की शुरुआत थी, और अगला वार शायद रक्षाबंधन की डोर को ही तोड़ने वाला हो। क्या आज वो छाया विहान और उसके परिवार को मार डालेगी? क्या विहान अपने परिवार को बचा पाएगा? क्या अब मंदार को कालवेद मिल जाएगा? जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।